नमस्कार, मैं इस वक्त उस दिव्य भूमि पर हूँ जहाँ कण कण में श्री राम बसते हैं। हमारे साथ कुछ देवियाँ जुड़ी हैं जिन्होंने भगवा रूप धारण किया है जो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। आपका नाम? सभी को जय श्री राम। मेरा नाम साध्वी प्रज्ञा भारती है और मेरी गुरु माँ है परम पूजनीय परम वंदनीय माँ सुदुशामली जी। कब से जुड़ी है आपकी गुरु माँ? जी, मुझे 6.5 साल के आसपास हो चुका है संन्यास में आए हुए। हम सभी साध्वियाँ हैं, सन्यासी हैं और माँ के चरणों में समर्पित हैं। तो आपने ये चीज कैसे आपके दिमाग में आई, ये रूप आपने धारण किया? ये तभी संभव था क्योंकि बाय बर्थ आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली, right? I did BCom from Delhi University, then CS, then I worked for Google for 1.5 years, right? So I was working, I was totally not interested in spirituality. मेरा कोई भी रुचि नहीं थी spirituality में। गूगल जैसी जगह पर लोग इतना ज्यादा प्लेसमेंट्स के लिए भागते हैं और आपने ये चीज छोड़ दी। हाँ, तो ये कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं है क्योंकि एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है कि लोग कहते हैं कि अरे आपने बहुत बड़ा त्याग किया है। साधु सन्यासियों से आके कहते हैं आपने तो बहुत बड़ा त्याग किया, आपने दुनिया छोड़ दी। तो दूसरी तरफ इसका जवाब है कि हमने तो दुनिया छोड़ी है उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए, लेकिन आपने तो ईश्वर को ही छोड़ दिया इस दुनिया की प्राप्ति के लिए। तो त्याग तो संसारिक लोगों का बहुत बड़ा हुआ। कल लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की ओर जा रहे हैं और हमें जो यूथ है वही यूथ कह रहा है कि जो ये राम मंदिर बनाया है इसकी जगह एजुकेशन पर ध्यान देते, रोजगार पर ध्यान देते तो ज्यादा बेनिफिट। इस पर आपका क्या कहना है? हम इस विषय पर बोलना चाहेंगे। माय नेम इज डॉक्टर साध्वी अवाक्षी भारती एंड आई एम अ डिसाइपल ऑफ माँ आशुतोष शामली जी। तो इस चीज़ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एजुकेशन सेंटर, एजुकेशन सबसे सर्वप्रथम एजुकेशन सेंटर वहाँ होता है जहाँ अध्यात्मक होता है, क्योंकि आध्यात्मिकता से ही सब विज्ञान निकला है। फ्रॉम द इटर्नल स्पिरिचुअल साइंस ऑफ आत्मज्ञान इज व्हाट ऑल अदर साइंसेस हैव कम फ्रॉम। बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट, हम आपको एक प्रैक्टिकल बताते हैं। जीवन में जो भी वस्तु है, कप को ले लो, जब पूर्व में इंसान आया इस धरा पर, वहाँ कप थोड़ी थे, तो उसको कब पता लगा उसकी चीज को आवश्यकता है? उसको अंतर से प्रेरणा हुई, मुझे ये चीज, ये पानी को धारण कर लेके मुझे ये चीज चाहिए, तो उसने फिर उस चीज को बनाया। अब क्या हो रहा है आज की दुनिया में? बनाकर रख रहे हैं दुनिया चल रहा चीजें, मुझे लगता है मुझे इसकी भी प्राप्ति जरूरत है, मुझे इसकी भी प्राप्ति है, जैसे इसके लिए जीवन इजी हो जाएगा। पलट नहीं गया, क्योंकि वो एजुकेशन ये है, द ट्रू एजुकेशन इज इट ऑल कम्स फ्रॉम इनसाइड। दुनिया में जो भी चीजें बनी है, राम के मंदिर की जो स्थापना भी हो रही है, वो अंतर्घट से प्रेरणा आई हुई है। That is true education. That's where all education has come from. ये जो संस्कृत के वेद मंत्र है, it is the language, it is the जननी language of all languages. वो वेद मंत्र में ही संस्कृत पहले स्थापित हुई थी। वो कहाँ से निकली थी? वो अंतर्घट में उन्होंने देखा था, उस ब्रह्म को देखा था, फिर उन्होंने उसके बारे में विज्ञान किया था और वो भाषा इस दुनिया में आई और उसके कारण एजुकेशन सारी दुनिया में है। तो आध्यात्मिक सेंटर्स तो चाहिए। एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, एजुकेशन कैन हैपन एनीवेयर, ये माइंडसेट होना चाहिए। You can go to Ram Mandir, you can learn about Ram, you can learn about Ram's character, you can bring it into your life and you can change your life. एजुकेशन का पॉइंट क्या होता है? एजुकेशन आपके पास अच्छी हो, आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। आपके पास आत्मज्ञान होगा तो आपका जीवन ऐसे ही परिवर्तन हो जाएगा। एजुकेशन इज इन एवरीथिंग। Why is Guru Shish Parampara the biggest thing here in Bharat? Why is it such a big thing? You need a guru for every stage of your life so you can go ahead. You need education at every step of your life. So if your aim in life is to meet God, that is what the Shastras say, that's what my practical is, then to get that education, you need Adhyatmic centers. क्योंकि आध्यात्मिक सेंटर्स में क्या होते हैं? वेद मंत्र होते हैं, उसके इस बंधन से आप साइंस में देख सकते हो, इस बंधन जब इतना बड़ा हो जाता है, उस पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ पूरा धरा पर और पॉजिटिव चीजें होने लगती थी और लोग पॉजिटिव चीजें करने चाहते हैं। ये तो आप चाहते हो समाज में। सो दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। पर हमें देखने को मिलता है कि हम जैसा ही जो यूथ है वही जो हमारा धर्म है, हमारे हिंदुत्व को छोड़कर फॉरेन जा रहा है, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है, बोल रहा है ये चीजें थोड़ी ना हमें पैसा देगी। तो उनको आप क्या कहना चाहती हैं? इसको हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस वेस्ट को आप देख रहे हैं, उस वेस्ट ने ही आपके अध्यात्म को चोरी करके तरक्की की है। कैसे बोल सकती है आप ये बड़े आराम से, पता है क्यों बोल सकती हैं? बिकॉज ऑल दोज थिंग्स दैट they've made in the West. So for example, now if you're modern time में बात करो, योगा का उन्होंने बिजनेस बनाया है। योगा का जो बिजनेस है is in the billions around the world. लाखों के लाखों वेस्टर्न लोग एक सर्टिफिकेट लेते हैं योगा का और फिर वो लाखों
पौंड आपसे लेते हैं, और मैं अब रुपए की बात भी नहीं कर रही हूँ, पौंड की बात कर रही हूँ, कि आप 10 दिन के लिए साइलेंस में बैठो, ध्यान में, आपको दाल चावल दे जाएंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो गई। ये कर रही है वेस्ट, और वेस्ट के लोग वो चीज फॉलो कर रहे हैं। वेस्ट के लोग टू बिकम अ बिलियनर, आपने मनी की बात की है ना, टू बिकम वेल्थी, बिलियनर्स, हर एक बिलियनर्स की सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक आज जब आप देखोगे, व्हाट इज इट सेइंग इन दैट? Wake up at 4 a.m, meditate, do mindfulness, journal, do mantras. क्यों? बिकॉज इसके साथ आप अपने आप को ये टाइम दोगे, आपका यहाँ की शक्ति जो आपकी मानव शक्ति है, ये ब्रेन की शक्ति बेटर होगी, फोकस बेटर होगा, और आप अमीर हो जाओगे। ये वेस्ट आपको सिखाती है, कहाँ से मिली? अध्यात्मकता से। और ये भारत की संस्कृति, हम अपने परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष शामली के चरणों में नमन करते हैं कि ऐसा हमें गुरु मिला है जो हमें दिखाए ये हिंदू संस्कृति, ये सत्य सनातन जो संस्कृति है, यही सब चीजों की नींव है। I've come from the West, I've come from the UK, I have my education there. Why do I know this? Because she gave me that divine knowledge. I've seen God within myself, and when I saw that and I've seen what's on the inside, then it makes it clear everything that we see outside came from within. आपको अयोध्या कैसा लग रहा है? अयोध्या एकदम बहुत दिव्य, बहुत सुंदर हो चुका है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अयोध्या की भूमि इस तरह, इतनी सुंदर दृश्य अयोध्या में होगा, किसी ने इमेजिन नहीं किया था, बट आज प्रत्यक्ष है। और हमें देखा जा रहा है कि कुछ लोग राम को काल्पनिक बता रहे हैं। राम को काल्पनिक बताया जा रहा है, बहुत अजीब अजीब से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की कुटियों का तृण तृण साक्षी है, धरती और अनंत व्योम में राम बसे है रोम रोम में, चंद सरफिरों को समझाने क्या हम अपनी जान दे, राम हुए हैं और कितने प्रमाण दे। तो कई लोगों ने निमंत्रण भी ठुकरा दिया है राम मंदिर में आने का, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उन सबको मैं यही कहना चाहूंगी कि उनसे पहले मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ, आपको क्या राम मंदिर जाने के लिए निमंत्रण मिला था? आपको अयोध्या आने के लिए निमंत्रण मिला था? तो फिर आप यहाँ अयोध्या किस लिए आए हैं? पीस मिला यहाँ आकर, शांति मिली, आपके प्रभु श्री राम मिले, आपको उनकी भक्ति मिली, आप आ गए, क्योंकि आप प्रभु के भक्त हैं, क्योंकि आप प्रभु के सेवक हैं, आप स्वतः पहुंचेंगे। प्रभु के पास आने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। गिलहरी को कौन सा निमंत्रण दिया था प्रभु श्री राम ने? उनकी सेवा लगी, प्रभु श्री राम ने सेवा किसी को नहीं बुलाया था, सब अपने आप भागे भागे राम जी की सेवा में आ गए थे। तो जिनको सेवा करनी है प्रभु की, भागे भागे आएंगे, जो भक्त होंगे वो भागे भागे आएंगे। दूर वही रहते हैं जो असुर होते हैं। प्रभु श्री राम से प्रभु श्री कृष्ण को छलिया वही बताते हैं जिनकी मानसिकता गंदी होती है। मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि प्रभु श्री राम का जो भक्त होगा वो निमंत्रण का वेट नहीं करेगा, वो अपने आप दौड़ा दौड़ा प्रभु राम के चरणों में आएगा कि मेरे प्रभु, इतने सालों के संघर्ष के बाद, जो कहते हैं ना सब धरती गोपाल की, लेकिन 5 गज जमीन नहीं था कि हम प्रभु श्री राम के लिए मंदिर बना सके। टेंट में हमारे राम लला रहते थे, लेकिन आज उनके लिए मंदिर बना है। तो ऐसे मंदिर पे सब राजनीति कर रही है, तो बड़ी अशोभनीय बात है और बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अयोध्या तो नाम ही उसका है जहाँ कहीं युद्ध नहीं होता, उसी को अयोध्या कहा गया है। लेकिन उसमें अगर युद्ध आप कर रहे हो तो फिर प्रभु श्री राम क्या करेंगे, वो तो आपको अच्छे से पता है। इतिहास जानता है इस बात को कि राक्षसों को मारने के लिए प्रभु ने अपने राज सिंहासन तक को ठुकरा दिया था, और जाकर भुज उठाए, कहते ना निश्चर हीन करो मही भुज उठाए पनकीन। उन्होंने भुजा उठाकर प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं निश्चरहीन इस धरती को नहीं कर दूंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा राजमहल में, मैं सुख साधन को नहीं भोगूंगा। तो ऐसा ही आज पुनः होगा। धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश तो होना ही होना है, हर काल में हुआ है और अब भी होगा। प्रभु श्री राम आ गए हैं, अब दूर नहीं कि इस प्रकाश को, इस धर्म की स्थापना में कोई भी विघ्न बाधाएं कुछ नहीं आएगी। अबाध गति से प्रभु की सेना बढ़ती जाएगी, क्योंकि हर हर महादेव का गूंज उठा जयकारा है। कफन बांध हनुमान की देखो चल पड़ा जग सारा है। जयकारा लगा माँ भवानी का, तो कहो गर्व से कि हम भी हैं उस प्रभु के सेवक, जो हम भी आए हैं उनके दरबार में और हम भी रहेंगे। कोई आए ना आए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु का काज, कहते ना, उसका कोई साथ चले ना चले, पर काज ना उसका रुकता है, उसका चक्र चल रहा है। पहचान सकते हो तो पहचान लो, वरना तो प्रभु तो हैं ही, थे, हैं और वही रहेंगे, उनके अलावा तो कोई है नहीं।
आपको अयोध्या कैसा लग रहा है? हमें अयोध्या बहुत दिव्य लग रहा है. It's really, really, actually very divine. The fact that so much has changed so quickly, and that everyone is, it really feels like people are understanding the true meaning of Ramji actually being here. That they're understanding, they're proud of their Janambhoomi. I want everyone to be very proud of Bharat as a whole, because coming from abroad, I am so proud of Bharat. I believe everyone should be. ओके, तो जो लोग अयोध्या नहीं आ रहे हैं और दूर से अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? I would like to say, एक चीज मैं कहना चाहूंगी, आप आए या ना आए, राम जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप आए ना या आए, राम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फर्क तो सिर्फ आपको ही पड़ेगा. आप आओ, जो करेगा सो पाएगा. आएगा तो आनंद ले जाएगा, नहीं होगा तो उससे वंचित रह जाएगा. तो बस इतनी सी बात. अच्छा, हम देखते हैं कि आजकल की जो लड़कियां हैं, फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, हम हमारे आसपास ही देख लेंगे कि जो जीन्स पहनना, वेस्टर्न कपड़े पहनना, तो आपने ये रूप धारण कर लिया जो काफी सुंदर भी लग रहा है. तो जो लड़कियां वेस्टर्न को फॉलो करती हैं, इन चीजों से वो पता है कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि शर्म करती है अपने कल्चर को ही फॉलो करने में, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वेस्टर्न का बस यही है ना कि उनकी एजुकेशन कहीं ना कहीं लुप्त हो गई है उस चीज के बारे में. दैट्स ऑल इट इज. हम उसको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, आप वेस्टर्न फॉलो कर रहे हैं. दैट्स नॉट द थिंग. द थिंग इज, जो आपको पता है वो ही आप करोगे. तो क्या आपका मन नहीं करता वैसे जीने का? वैसे जीवन में कुछ है ही नहीं, वो हमारा अनुभव है, क्योंकि वो उस जीवन को हम जी आए और इस जीवन को हम जी रहे हैं. और द ट्रूथ इज कि जब आपकी आत्मा जागृति होती है एक पूर्ण गुरु के द्वारा, तो ये चीजें अपने आप नेचुरल हो जाती है. यू वांट टू डू थिंग्स दैट फील राइट टू योरसेल्फ, फिर अपने आप वो चीजें त्याग हो जाती है. यू गाइज आर लिविंग अ लाइफ दैट यू नो ऑफ. आप यहाँ आओ, आध्यात्मिक जीवन को जानो, भक्ति को जानो, और फिर देखो कि वो कैसे प्रेरणा आपको देता है और कैसे आगे आपको लेकर जाता है. आपके पहले के जीवन में और आज के जीवन में क्या बदलाव आया है? बदलाव जैसे जमीन और आसमान. पहले जमीन पे थे और अब माँ ने अर्श पे बिठा दिया है. कैसे? कहते अभी आपने नारी की बात करी, बहुत सुंदर बात करी. आज नारियां अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए मॉडर्नाइजेशन में अपने आप को ही भूल गई है, अपने अस्तित्व को भूल गई है. आज समाज में ऐसी घटनाएं हो रही हैं. क्यों हो रही हैं? कहीं ना कहीं नारी का हाथ है उसमें भी. हम औरों को ब्लेम क्यों दें? लेकिन क्यों? क्योंकि नारियां भूल गई है कि हमारा असली रूप क्या है, हम किसकी संतान है. हमारे इतिहास में भी नारियां थी. माँ ब्रह्मवादिनी गार्गी थी, मैत्रेयी थी, अरुंधति थी, रानी लक्ष्मीबाई थी, मीराबाई थी. सुंदरता की पराकाष्ठा थी उनके भीतर. लोग उनसे इतने प्रभावित होते थे. क्या था उनके भीतर? उनके भीतर वो अध्यात्म था, जिसको उन्होंने अपने भीतर धारण किया, तब जाके उनके भीतर ये सुंदरता आई, निखरता आई. लोग सोचते हैं हम वस्त्र पहन लेंगे, जीन्स पहन लेंगे, टॉप पहन लेंगे, हाफ कट स्लीव पहन लेंगे तो हम ज्यादा सुंदर लगेंगे, अच्छे मेकअप लगा लेंगे तो सुंदर लगेंगे. हम प्रश्न करते हैं उन सभी नारियों से जो ये सोचती हैं कि पहले के इतिहास में कौन सा मेकअप था और पहले के इतिहास में कौन सा जीन्स और टॉप था जिसको सुंदर कहा जाता था. पहले के आप देखेंगे हमारे ऋषि मुनि जो थे, ऋषि कन्याएं थी, वो फूल पूरा उनका वदन कभी नहीं, कहीं से भी नहीं दिखता था. हमारी माँ दुर्गा को देख लो, महिषासुर का वध कर रही है, लेकिन आप देख लो उनका श्रृंगार कितना सुंदर है, कितना सुंदर और शालीन है. क्यों? ऐसे शालीनता को क्यों छोड़ा हमने? क्योंकि हम अपने पथ से भ्रष्ट हो गए हैं. हमने अपने इतिहासों को छोड़ दिया है. हमने अपने इतिहास को पढ़ना छोड़ दिया, वेदों को पढ़ना छोड़ दिया, शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया, भूल गए. पाश्चात्य संस्कृति, हमारा शास्त्र कहता है आनो भद्रा, कि आओ सभी तरफ से आने वाले शुभ विचारों को ग्रहण करो, लेकिन वो ये नहीं कहता कि अपनी संस्कृति को भूल जाओ. पशु भी होते हैं, बंदर हो गया, भालू हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया. बंदर गुलाटियां मारना नहीं छोड़ता, बिल्ली म्याऊं म्याऊं ही करेगी. आप उसको बोलो भौंकने के लिए तो भौंकेगी नहीं. लेकिन मनुष्य अपनी प्रवृत्ति भूल के बाकी सारी प्रवृत्ति अपना चुका है. उसके भीतर आप जब गुस्सा आता है, क्रोध में कुत्ते की तरह भौंकने लग जाता है. किसी नारी पे गलत दृष्टि जा रही तो गिदर की तरह उस पर टूट पड़ता है. क्यों? भेड़िए की तरह, लोमड़ी की तरह चालाकियां करता है. क्यों? क्योंकि वो अपने अस्तित्व को भूल गया है. और अस्तित्व को कैसे मिलेगा? तो वो मिलेगा अध्यात्म से, वो मिलेगा पूर्ण सतगुरु के द्वारा. विवेकानंद जी जब विदेश में गए तो लोगों ने उनके गेटअप पे, वो भगवा वस्त्र पहने हुए थे और पगड़ी लगाए हुए थे, उनके गेटअप को देखकर वहाँ के विदेशी लोग हंसते हैं, कहते हैं कि ये कैसा गेटअप पहन रखा है, ये कैसा है परिधान आपका.
क्या आपके देश में ऐसा ही परिधान मिलता है? अरे कोट पैंट पहन के आते, थोड़ा हैट बूट लगा के आते, टाई पहन के आते तो मानते आपको। विवेकानंद जी ने कहा, कोट अपने भगवे को पूरा अच्छे से पहन के कहा कि आपके देश में, आपके इस समाज में होता होगा कि लोगों को इन कपड़ों से पूजा जाता है, इन कपड़ों को देखकर लोगों का चरित्र आंका जाता है, लेकिन हमारे देश में हमारे चरित्र को देखकर आंका जाता है, क्योंकि हमारे देश में चरित्र ही महान है, कपड़ों को देखकर पूजा नहीं जाता। इसीलिए हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता इतनी महान है। यहाँ की गुरुओं की तपस्या और त्याग की भूमि है जो हमारे भीतर परिलक्षित होती है। हमारे चेहरे पे मुस्कान ही उनकी वजह से है, वरना हमारी सांस भी नहीं चले अगर वो तपस्या ना करें। महर्षि अरविंदो घोष ने तपस्या नहीं की होती तो शायद स्वतंत्रता का हमें मिली नहीं होती। ये हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। जब विभीषण लक्ष्मण जी को बाण लगा था, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध दिया गया था, तो एक हनुमान जी थे जिन्होंने पुरुषार्थ किया, जो बैठे नहीं रहे, बाकी सब ने छोड़ दिया, हार गए कि अब माता सीता का पता कैसे लगेगा, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण पता नहीं उठेंगे कि नहीं उठेंगे, सब संशय में पड़ गए। लेकिन एक हनुमान जी थे जिन्होंने पुरुषार्थ किया, जिनके भीतर अध्यात्म था, जिन्होंने उस आत्मज्ञान को जाना था, अपने भगवान को जाना था, और उन्होंने उस पुरुषार्थ के द्वारा जाके गरुड़ जी के पास गए, गरुड़ जी को लेकर आए और भगवान को मुक्त कराए। कहा जा रहा है, एक श्लोक बहुत फेमस हो रहा है कि अयोध्या तो बस झांकी है, काशी और मथुरा बाकी है। जैसे कि आपने कहा कि काशी और मथुरा भी बाकी है, तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि मोदी जी क्रेडिट ले रहे हैं, है ना। बहुत से लोग हैं जिनके कमेंट्स आ रहे हैं कि ये तो बस मोदी जी ने आके क्रेडिट ले लिया। तो मैं उन सभी लोगों को मैसेज देना चाहूँगी, क्रेडिट आप भी ले सकते हैं। आप आगे आइए, काशी है, मथुरा है, आप भी ऐसा दिव्य कार्य कराइए और आप भी क्रेडिट लीजिए। बहुत अच्छी बात कही है। जो विपक्ष विरोध कर रहा है, आप भी क्रेडिट ले सकते हैं। काशी और मथुरा बाकी है, अयोध्या की तरह आप भी काशी और मथुरा को संभाल सकते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे खबरनामा पर। धन्यवाद।